प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्सेप्ट्स। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो भी प्राइस, जिस प्राइस पे आप कोई चीज़ परचेज करते हैं उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। जैसे कि आपने 1 केजी एप्पल लिया, 1 केजी एप्पल लिया एट द रेट ऑफ 100, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 100। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा? जिस प्राइस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को सेल करेंगे। जैसे आपने 1 केजी एप्पल को 120 रुपीज़ में सेल किया, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। उसके बाद आता है प्रॉफिट। तो इन केस अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, तो आपको होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये आपका जो नेट है ये प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे इस एप्पल के केस में आपने कॉस्ट प्राइस था 100, सेलिंग प्राइस था 120, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20। सिमिलरली लॉस, जब आपका सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस 1 केजी एप्पल का 80 रुपीज़ था, तो इस केस में क्या होगा? आपका कॉस्ट प्राइस जो कि 100 रुपीज़ है वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो वो होगा लॉस। देन प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो आपका ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। सिमिलरली लॉस परसेंट जो आपका लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चंस देखते हैं। अ पर्सन बायज अ पेन फ्रॉम अ होलसेलर एट ₹10 for 20 pence. He sells those pens at ₹10 for 15 pence. Find his profit or loss percent. तो क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, ये होगा 10/20। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 पेन्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 है, तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 10/20। सिमिलरली he sells those pens, so selling price of 1 pen ये होगा 10/15। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो आपको प्रॉफिट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, तो आपको होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये होगा 10/15 माइनस 10/20। 2/3 माइनस 1/2, ये होगा 4/6 माइनस 3। तो तो ये आपका हो जाएगा 1/6। अब 1/6 ये हो जाएगा आपको प्रॉफिट हो गया आपको 1/6। अब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट है 1/6, कॉस्ट प्राइस है 1/2,
इंटू 100, तो ये होगा 2/6 इंटू 100, ये 33.33%। तो आंसर 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bought a scooter for ₹10,000 and sold it for 20% loss to B. B invested ₹500 in it and sold at 10% profit to C. Find out the amount paid by C. तो cost price of a scooter for माफ करना फॉर ए के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा 10,000। नाउ सेलिंग प्राइस फॉर ए ये होगा 10,000 माइनस 20% ऑफ 10,000, क्योंकि उसने 20% लॉस में बेचा है, तो इसलिए 20% ऑफ 10,000, तो ये हो जाएगा 8,000। नाउ बी ने कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर बी, तो बी ने इसे 8,000 रुपीज में खरीदा है ना। प्लस खरीदने के बाद क्या हुआ, उसने 500 रुपया और लगाए, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बी के लिए वो होगा 8,000 प्लस 500, क्योंकि उसने 500 रुपये और इन्वेस्ट किए, तो जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 8,500 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट टू सी। तो अब जो सेलिंग प्राइस फॉर B is equals to 8,500 plus 10% of 8,500, तो ये होगा 9,350। तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ द स्कूटर फॉर बी। फाइंड द अमाउंट पेड बाय सी। तो सी ने वो स्कूटर इस अमाउंट पे खरीदा होगा, तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A marks up the price of LCD TV by 20%. If he increases the discount from 5% to 10%, the profit would decrease by 21. How much profit loss would he earn if he gives a discount of 20% on the marked price? तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एलसीडी टीवी, जो कॉस्ट प्राइस है उसे मान लेंगे हम S, तो ये होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ एलसीडी टीवी BX। ठीक, जो मार्कअप प्राइस है, मार्कअप प्राइस हो जाएगा, मार्कअप प्राइस मतलब जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब जो कॉस्ट प्राइस पे जो आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको ऐड करके आप जो प्राइस दिखाएंगे वही मार्कअप प्राइस होगा। तो मार्कअप जो प्राइस है वो है x प्लस 20% ऑफ द x, 20% ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1.2x। If he increases the discount from 5% to 10%, तो यहाँ पे डिस्काउंट आया। डिस्काउंट बेसिकली दिखाया जाता है, डिस्काउंट बेसिकली दिया जाता है मार्क्ड अप प्राइस पे, है ना। किसी भी अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ प्राइस लिखा हुआ है, मान लीजिए 100 है ना, और आप जाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो प्राइस 100, जो प्राइस 1000 किसी आर्टिकल पे लिखा हुआ है वो बेसिकली हो गया आपका मार्क्ड अप प्राइस। अब उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट मिलेगा, तो आप जैसे ही डिस्काउंट को
कम करेंगे मार्क्ड अप प्राइस से तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, क्रॉस सॉरी कॉस्ट प्राइस पे आप मार्कअप करेंगे, मार्क्ड अप प्राइस आप शो करेंगे। ये दिखाने के लिए होता है कि इतने का ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसमें डिस्काउंट लगाएंगे, तो डिस्काउंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मार्क्ड अप प्राइस इतना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच इफ ही इंक्रीजेस द डिस्काउंट फ्रॉम 5% टू 10%। तो देखो, अगर मतलब मार्क्ड अप प्राइस पे 5% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100, ये ये डिस्काउंट करने के बाद फाइनल प्राइस है। व्हेन डिस्काउंट इज 5%, सिमिलरली 90/100 ये डिस्काउंट करने के बाद फाइनल प्राइस है व्हेन डिस्काउंट इज 10%। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों का डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है 21। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, x x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 21/1.2 इंटू 100/5। तो 21 तो ये आपका कॉस्ट प्राइस जो x है वो होगा ₹350। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच प्रॉफिट लॉस वुड ही अर्न इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दी मार्क प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस जो होगा वो होगा 1.2 इंटू 350 इज इक्वल टू 420। तो ये हो गया आपका मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट कितना दिया है, 20%। तो जो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, वो होगा 80% ऑफ मार्क्ड अप प्राइस, जो कि है 420। तो जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 336। अब ये बोल रहा है हाउ मच प्रॉफिट लॉस वुड ही वुड ही अर्न। तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो जो लॉस होगा वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 350, सेलिंग प्राइस कितना है 336, तो लॉस हो जाएगा 14 रुपीज का। तो आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले देखते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है उसको x मानते हैं, और प्रिंटेड प्राइस जिसे मार्क्ड अप प्राइस भी कहते हैं, प्रिंटेड प्राइस, उसको मान लेते हैं y। तो अब ये क्या बोल रहा है, a shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
अब ये कॉस्ट प्राइस है हमारा x और इसमें प्रॉफिट कितना है 12%, तो ये हो जाएगा 12x, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 1.12x। अब क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रिंटेड प्राइस है उससे 10% डिस्काउंट में बुक को बेचा गया है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा? प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस y होगा माइनस 0.1y, तो 0.9y। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 0.9y इज इक्वल टू 1.12x। इसने क्या पूछा? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। तो x अपॉन y इज इक्वल टू 0.911 to 1.12, x अपॉन y 90 अपॉन 112 45 अपॉन 56। तो ये जो रेशियो है वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reduction of 20% in the price of sugar enables a person to buy 2 kg more for rupees 50. Find the reduced and the original price per kg of sugar. तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक शुगर है, उसका प्राइस मान लेते हैं P है और क्वांटिटी Q है, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा R, है ना। ये एक आइडियल इनिशियल सिनेरियो है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्राइस में रिडक्शन हुआ, तो जो न्यू प्राइस है वो P माइनस 0.2 P, ये हो गया नया प्राइस, है ना। प्राइस में रिडक्शन हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि जो पर्सन है वो 2 kg मोर शुगर बाय कर सकता है। तो जो Q होगा Q प्लस 2, है ना, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 50, मतलब इनकेस ये हो जाएगा R, और जो R है जो टोटल प्राइस हो रहा है, जो टोटल प्राइस कैलकुलेट हो रहा है वो 50 है, तो ये भी हो जाएगा 50। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब P 1 माइनस 0.2 Q प्लस 2 इज इक्वल टू पी क्यू। तो पी इधर से कट गया। अब 0.8 Q प्लस 2 इज इक्वल टू Q, तो ये 0.2 Q इज इक्वल टू 0.2 Q इज इक्वल टू 1.6, Q इज इक्वल टू 8, Q इज इक्वल टू 8। जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो होगा 8, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है ना, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं जो ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 50 अपॉन 8, 6.25। ओरिजिनल प्राइस हो गया 6.25। अब रिड्यूस्ड प्राइस निकालने के लिए रिड्यूस्ड प्राइस कितना है 0.8 P, तो 0.8 P विच इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 50 अपॉन 8, तो ये तो जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो होगा 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A person sold an article at a loss of 8%. Had he sold at a gain of 16%, he would have received 36 more. What is the cost price of the article? तो a person sold an article at a loss of 8%. तो ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं x. तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो कि ओरिजिनल प्राइस होगा वो होगा x. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? लॉस ऑफ 8%. तो सेलिंग प्राइस होगा 0.92x, 0 या फिर 92% ऑफ x. ये होगा सेलिंग प्राइस. हैड ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%. मान लीजिए कि जो सेलिंग प्राइस होता वो होता 16, मतलब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा 16% का, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस 0.16, तो ये होगा 1.16. इस कॉस्ट पे सेल करता, सेलिंग प्राइस पे सेल होता, ही वुड हैव रिसीव 36 मोर. मतलब ये होगा कि 1.16x माइनस 0.92x. ये दोनों प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 36, है ना. तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो x इज इक्वल टू 36, 1.16 माइनस 0.92. तो ये होगा 36, 0.236024. तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 150 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 60 meters of cloth obtains a profit equal to cost price of 9 meters of the cloth. The profit is. तो एक काम करते हैं, इसमें जो कॉस्ट प्राइस पर मीटर उसको मान लेते हैं x. कॉस्ट प्राइस पर मीटर है वो है x. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ क्लॉथ मर्चेंट on selling 60 meters of cloth obtains a profit equal to cost price of 9 meters of the cloth. तो जो सेलिंग प्राइस है 60 मीटर क्लॉथ का, वो किसके बराबर है? 60x प्लस प्रॉफिट. एक्चुअली ये फॉर्मूला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है. कॉस्ट प्राइस है 60x, प्रॉफिट कितना है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, मतलब 9x. तो ये आपका सेलिंग प्राइस. अब इसने क्या बोला है कि प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट तो 9x है, तो 9x अपॉन, है ना, प्रॉफिट पूछा है वो परसेंट में पूछा है, तो परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो प्रॉफिट 9x है, सिंपली दे रखा है. कॉस्ट प्राइस 60x है इनटू 100. तो आंसर हो जाएगा 15%.